टू लाइन्स कैन बिहेव लाइक, दो लाइन्स की अगर बात करें थ्री डायमेंशन में, टू लाइन्स इन थ्री डायमेंशन, तीन डायमेंशन की बात करें तो दो लाइन्स जो होती हैं या तो पैरेलल होंगी, भाई दो लाइन अगर आप लोगे, देखिए दो लाइन अगर मैं ले लेता हूं, कोई लाइन मिलेगी क्या मेरे को यहां पे? हाँ लाइन मिल गई। देखो दो लाइन या तो पैरेलल होंगी आपस में, दो लाइन काट भी सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, और दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं। 3D में मैं आपको बताऊं दो लाइन स्क्यू भी हो सकती हैं। हाँ एक तीसरी टाइप का केस भी बन सकता है। देखो ऐसी स्पेस में, देखो दो लाइन अगर ऐसी हैं, ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही ना ये पैरेलल, दो लाइन जो है ऐसा बिहेवियर भी शो कर सकती हैं, स्क्यू बिहेवियर बोलते हैं इसको, स्क्यू लाइंस। तो इन थ्री डायमेंशन टू लाइंस में भी पैरेलल, या तो पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी तो इसका मतलब देखो ये ऐसी होंगी। लाइन जो है इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग में देखो एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर से ये इस प्रकार से गई और एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, है ना। यहां पे कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कोई पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे वन इंटरसेक्शन पॉइंट, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा लाइंस जो है स्क्यू भी हो सकती हैं, है ना। स्क्यू लाइंस कैसी होती हैं? देखो जैसे मान लो एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन इसके ऊपर से चली गई ऐसे करके ना। तो अब यहाँ पे बोर्ड में बनाना है तो फिर ऐसे बना सकते हैं, यूं करके ये दिखा दिया, नीचे से चली गई या ऊपर से चली गई ऐसे करके, ठीक है ना। ये देखिए स्क्यू लाइंस, इसमें भी नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्क्यू लाइंस में भी नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्क्यू लाइंस में भी इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन नहीं होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? है ना। स्क्यू लाइंस का सीन ऐसा होता है, जब हमें दो लाइन दे रखी हो, दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी हो, ध्यान से देखो जरा, हमको अगर दो लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस बी, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। अगर मान लो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। दो लाइन ले ली मैंने, ये एक लाइन तो a वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन ले ली मैंने a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, पहली होगी, दूसरी होगी a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। तो लाइन पैरेलल कब होंगी? देखो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल वेक्टर ले लिया मैंने, इसके पैरेलल वेक्टर मान लो b1 वेक्टर है, मान लो ये वाली लाइन तो ये है और ये वाली लाइन ये है, तो इसके पैरेलल वेक्टर क्या है? b1 वेक्टर, और इसके पैरेलल वेक्टर कौन है? b2 वेक्टर। तो इफ b1 वेक्टर इज इक्वल टू b2 वेक्टर, है ना, तो उस केस में लाइन पैरेलल होंगी, या यूं कहें पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा? b1 वेक्टर और b2 वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। b1 वेक्टर b2 वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में b1 और b2 वेक्टर पैरेलल नहीं होंगे, इसमें तो एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। जब हम इंटरसेक्टिंग लाइन हम चेक कर रहे हो, दो लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है। आप देखिए यहां पे वापस लिख देता हूं, आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर, a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। दोस्तों जब ये चेक करना हो कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है क्या, तो क्या करते हैं? कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए
भाई आर वेक्टर किसी लेमडा और म्यू वैल्यू के लिए सेम हो जाए, तो इसको और इसको इक्वेट करते हैं अपन। इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करने के लिए हम इसको और इसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ये जो उठा के इसको बराबर कर लिया है ना, एंड इफ वी विल गेट द वैल्यू, द रियल वैल्यू ऑफ, है ना, अगर हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाती है ना, द रियल वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, देन लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए सिंपल सी बात है, आप दोनों को सोल्व करके देख लीजिए, है ना, ये इसके बराबर करके देख लीजिए, लेमडा और म्यू की अगर वैल्यूज मिल जाती हैं आपको तो समझ में आ जाएगा लाइन्स हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, आगे निकाल के दिखाऊंगा आपको। एक बात समझिए अभी, स्क्यू लाइंस का कैसे मालूम चलता है, आपके पास दो इक्वेशन है, पैरेलल मालूम चल गया, मान लो पैरेलल नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देखा, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकल के आया, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो लाइन कैसी हो गई, लाइन फिर तो स्क्यू हो गई। अदरवाइज अगर ये भी नहीं हो रहा हो, ये भी नहीं हो रहा हो, तो लाइन कैसी हो गई, स्क्यू हो गई। और लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हो तो लाइन क्या होंगी, को इंसिडेंट होंगी, फिर तो सेम लाइन भी हो, तो लाइन की इक्वेशन सेम अगर दी हुई हो तो भाई को इंसिडेंट लाइन हो गई। समझ में आ रही बात आपको, यही बात यहां पे लिखी हुई है कि भाई इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे अंग्रेजी में तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ये बता दूं कि लाइन ये कैसी चेक की जाती है कि इंटरसेक्टिंग है कि स्क्यू है। स्क्यू लाइन का क्या, स्क्यू लाइन जो है, स्क्यू लाइन प्लेन में नहीं होती। स्क्यू लाइन का सीन तो समझ में आ गया ना आपको, स्क्यू लाइंस प्लेनर नहीं होती, है ना। पैरेलल लाइंस आर प्लेनर, टू पैरेलल लाइंस आर प्लेनर, टू पैरेलल लाइंस आर प्लेनर, पैरेलल लाइन प्लेनर होती हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर प्लेनर, इंटरसेक्टिंग प्लेनर होती हैं। स्क्यू लाइंस आर नॉट प्लेनर, स्क्यू लाइंस प्लेनर नहीं होती भाई, है ना, स्क्यू लाइंस प्लेनर नहीं होती। ये बात तो तुमको समझा तो दी थी मैंने, समझ में आ गई। देखो ऐसी होती लाइन, प्लेनर कैसे होंगी, एक प्लेन कोई ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों से पास कर जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। माइक जो है वो बदलना पड़ेगा, ये माइक यार कान में दर्द कर देता है लंबे समय तक। हाँ, दो लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, देखो एक लाइन है, देखो पैरेलल लाइन के बीच की बात कर रही है ना। देखो दो पैरेलल लाइन ले ली, मान लो आपने ये ले ली, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, एक होगी r2 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। दो लाइंस हमारे पास हैं। अब पैरेलल कैसे मालूम चलेगा, ये वाला वेक्टर अगर सेम हो, ये वाला, है ना, तो मालूम चलेगा कि लाइन पैरेलल है। तो ये जो वेक्टर है इसको कर दिया सेम, तो लाइन मालूम चल गई पैरेलल है, ठीक है। a1 वेक्टर a2 वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर a2 वेक्टर इसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बता दो मेरे को आप, पहली बात तो डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कभी निकालना हो ना, पूरी बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये जो बी वेक्टर है ना, कॉमन वेक्टर, इसको क्रॉस कर दो, बी वेक्टर का क्रॉस कर दो किसके साथ, किसके साथ, a1 वेक्टर a2 वेक्टर, है ना। यहाँ पे एक बिंदु है कोई a1 वेक्टर, है ना, जिससे लाइन पास कर रही है, और एक बिंदु ये है a2 वेक्टर जिससे ये लाइन पास कर रही है, ठीक है ना।
हाँ, तो ये बिंदु बिल्कुल इसके यहाँ पे नीचे होना जरूरी नहीं है, थोड़ा इधर बना लेते हैं, है ना, यहाँ बना लेते हैं A2 वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है AB वेक्टर ना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इससे क्या कर दो, क्रॉस कर दो, है ना, ठीक है, और इसका मोड निकाल लो और डिवाइड बाय कर दो मोड B वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, खटाक से एकदम कैसे निकल के आया ये डिस्टेंस, ये इस प्रकार के सवाल होंगे भाई। सीधी बात है, प्रोजेक्शन ले लो, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे ना, वो देख लेना आप, ठीक है। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, है ना। ये बी वेक्टर क्या है यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, A2 वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर क्या है, ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। A2 वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर क्या है, सारी चीज बता दी मैंने। फॉर्मूला को एकदम याद कर लें, ठीक है। अच्छा, स्क्यू लाइंस के बीच का भी डिस्टेंस यहाँ पे नापा जाता है। देखिए कैसे नापा जाता है। जैसे मान लो मैं दो लाइन ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे कुछ लाइन पड़ी हुई है हमारे पास, मान लो दो लाइन ले लेता हूँ मैं। आप देखिए दो लाइन है यहाँ पे, तो दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस देखिए। ये जो रेड पेन है, ये रेड पेन है, इस रेड पेन को आप महसूस करके देखें, है ना, दिख रहा है ना आपको रेड पेन। ये जो रेड पेन है, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन स्क्यू लाइंस है। देखो आप स्क्यू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर लो आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्क्यू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप आराम से चेक कर लीजिए। लाल पेन जो है, ये इन दो स्क्यू लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है, या सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है, या डिस्टेंस बोल सकते हो आप। तो दो स्क्यू लाइंस अगर मान लो हैं, जैसे एक स्क्यू लाइंस यहां पे लिख दी मैंने, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, है ना। दूसरी जो स्क्यू लाइन है, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक है। दो लाइन है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब यहाँ पे 3D में तो फिगर बनाऊं कैसे मैं, मुसीबत है। तो चलो यहाँ आपको समझाने के लिए बना देता हूँ कि भाई ये हमारा था वो लाल पेन जो भी दिखा रहा था मैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना, तो दोस्तों फॉर्मूला ये लगता है ना। ऊपर वाले फॉर्मूला नीचे वाले फॉर्मूला में एक चीज कॉमन देख रहे हो आप, याद करना आसानी रहती है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ऊपर वाले फॉर्मूला में ऊपर B वेक्टर, नीचे मोड B वेक्टर। यहां पे क्या है, B1 B2 दो है, तो यहां पे B1 क्रॉस B2 और नीचे मोड B1 क्रॉस B2, ऐसे याद रखना जरा इसको। यहां पे क्या है, B1 क्रॉस B2 और नीचे क्या है, मोड B1 क्रॉस B2, ठीक है। एक चीज और यहां पे समझनी है कि ऊपर वाले फॉर्मूला में क्रॉस है, नीचे वाले फॉर्मूला में डॉट है, ठीक है। फॉर्मूला का प्रूफ कहां से आया, एग्जामिनेशन पॉइंट से, वो इंपॉर्टेंट तो है नहीं, चूंकि पर वन शॉट बना रहे हैं, तो बिल्कुल जो एग्जाम पॉइंट से जो सारी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता के चल रहा हूं। डिटेल में एकदम कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं हम, तो उस अननेसेसरी चीज को बीच में नहीं लाते यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। आप फॉर्मूला एकदम जो है, डिटेल्ड लेक्चर सीरीज जब बनेगी तो उसमें इसका प्रूफ इंक्लूड कर दूंगा मैं, है ना। एग्जाम पॉइंट से कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गई बात आपको। तो देखिए क्या किया है मैंने, B1 क्रॉस B2, है ना, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन में डिस्टेंस तो देख लो, चाहे B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन में ही था, है ना। A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ उसका डॉट ले लिया और डिवाइड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। याद करने फॉर्मूले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, निकाल दिया, है ना, याद कर लो अभी। B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मोड B वेक्टर, ठीक है। और यहाँ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मोड B1 क्रॉस B2। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नोट करो, अगर ये D की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में, अगर D की वैल्यू 0 मिल जाए, इफ D इक्वल टू 0 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या समझोगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइन चेक करने का एक तरीका ये भी होता है, दो लाइन पैरेलल होंगी तो पता ही चल जाएगा उनके पैरेलल वेक्टर को देख करके। दो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, किसी दूसरी सिचुएशन में है, आपको पता नहीं इंटरसेक्टिंग है क्या, आपको पता नहीं स्क्यू है क्या, पता नहीं आपको, दो लाइन की इक्वेशन से डिस्टेंस उनके बीच का निकाल लो, अगर 0 आ जाए,
इफ d इक्वल टू 0 देन वी कैन से लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देन वी कैन से लाइन्स जो होंगी वो हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। समझ पा रहे हैं क्या? आई होप समझ पा रहे होंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट, है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही आ गया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछ लिया इसने, पैरेलल तो है नहीं, देखो इस वेक्टर को देख के मालूम चल गया पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब लाइंस स्क्यू होंगी, है ना, लाइंस स्क्यू होंगी तभी पूछा है। तो डिस्टेंस डी का जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस डी का जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, देखो इसका A1 वेक्टर देखो पहले कितना है, A1 वेक्टर कितना है इसका, आई कैप प्लस जे कैप, A2 वेक्टर कितना है, A2 वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप, है ना, जे कैप तो हट गया, प्लस के कैप, ये आ गया, करेक्ट है। इसका B1 वेक्टर B2 वेक्टर निकालो, ये B1 वेक्टर ये B2 वेक्टर, तो B1 वेक्टर जो है वो निकल गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। B2 वेक्टर निकाल लो 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, B2 वेक्टर हो गया, ठीक है। B1 वेक्टर हो गया, B2 वेक्टर हो गया। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करोगे तो एक डिटर्मिनेंट से निकलेगा, i कैप j कैप k कैप, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 और 2, है ना, 3 माइनस 5 और 2। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो -2 और प्लस 5, 3i कैप आ गया, 3i कैप आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, तो माइनस जे कैप हो गया, ये हो गया हमारा -10 प्लस 3 -7, तो ये हो गया आपका -7 के कैप, देख सकते हैं इस चीज को आप, 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप, B1 क्रॉस B2 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर कर लो या A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर लो, कुछ ही कर लो, लास्ट में तो मोड ही लगना है, ठीक है। डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड मोड B1 क्रॉस B2, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस डी निकाल देते हैं, है ना। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसका इस वाले वेक्टर के साथ डॉट ले लो आप, डॉट ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहां देखो डॉट ले लो, दोनों का जब डॉट लोगे, अच्छा मोड तो लगाना ही पड़ेगा भाई, मोड तो लगाना ही पड़ेगा, डॉट लोगे तो कितना आ गया, तो आई कैप वाली टर्म तो यहाँ पे 3 और -3 आ गया, जे कैप की टर्म तो यहाँ पे है नहीं, 0 हो गया, -7, और इसका B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, है ना। तो ये आ गया आपका 10/√59, कितना आ गया 10/√59। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई आप, है ना, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर सकते हो आराम से। A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर ठीक निकाला ना भाई, देख लो कैलकुलेशन एक बार रिवाइज मार लेते हैं अपन, माइनस आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। B1 B2 ठीक कॉपी करें, कॉपी ठीक कर लिए, ठीक है। अब आई कैप -2 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस जे 4 -3, ठीक है जी, -10, ठीक है जी, है ना। डॉट लेने में -3 -10 हो गया, 49 9 150, ठीक है जी, 959 हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगर ये D 0 आ जाता, अगर यहाँ पे D 0 आ जाता तो इसका मतलब ये समझ में आ जाता कि लाइन्स हमारी कैसी हैं, लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग हैं। समझ में आ रही बात आपको? चलते हैं आगे।
एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है। ध्यान से देख लो, एक लाइन ले ली मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। दूसरी लाइन ले ली मैंने A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। ये स्क्यू लाइंस होंगी तो उनके बीच में भी एंगल होता है, इंटरसेक्टिंग होंगी उनके बीच में भी एंगल होता है, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है जी। स्क्यू लाइन होंगी ना तो उनके बीच में देखो स्क्यू लाइंस हैं, बट ऐसे करके देखोगे तो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा उनमें। समझ में आ रही बात आपको। पहली बात तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख दूं, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है। जैसे इसके पैरेलल वेक्टर कौन है, B1 वेक्टर है। इसके पैरेलल वेक्टर कौन है, B1 वेक्टर है जी। इसके पैरेलल वेक्टर कौन है, इसके पैरेलल वेक्टर है B2 वेक्टर, है ना। B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच का एंगल ही इनके बीच का एंगल होगा। मान लो ये एंगल थीटा है जी, तो कोस थीटा अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलता है, B1 वेक्टर, B1 और B2 के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मोड B1 इंटू मोड B2। यहां से कोस थीटा आ जाएगा एंड हेंस कितना आ जाएगा, एंड हेंस कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो कोस थीटा निकाल लो पहले, कोस थीटा निकालने के बाद ये बता दो कि थीटा क्या आया। और एंगल देखो ये थीटा भी है और ये पाई माइनस थीटा भी है ना। थीटा एंड पाई माइनस थीटा आर दी एंगल्स, है ना, आर दी एंगल्स बिटवीन, अगर निकालना हो तो ऐसे निकाला जा सकता है, आर एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। समझ में आ गई बात आपको। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। आई होप ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ गई। अब जैसे क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, एक लाइन तो यहां पे ये लिख दी और दूसरी लाइन यहां पे ये लिख दी, तो मेरे को सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि इनके पैरेलल वेक्टर कौन कौन है। तो B1 वेक्टर ले लिया पहले तो मैंने, ये पूंछ पकड़ ली लाइन की, है ना, लाइन की पूंछ पकड़ लो लाइन की जो इक्वेशन है उसकी अगर आप पूंछ देखोगे ना, पूंछ, इसकी पूंछ देखो आप, पूंछ कितनी है, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। पूंछ पकड़ ली, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। इसकी पूंछ पकड़ लो, 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 6K कैप, पकड़ ली पूंछ दोनों की। अब एंगल बताना अपने को, क्या बताना है, अपने को बताना है एंगल। थीटा मान लिया, कोस थीटा, है ना। अब एंगल में अगर मान लो ऑप्शन दे रखे हैं, एक्यूट वाला कोशिश करो टिक करो, है ना। मल्टीपल करेक्ट है तो दोनों टिक करने पड़ेंगे अपने को, जेई मेंस में तो लेकिन मल्टीपल होते नहीं है, ठीक है। तो देखो B1 डॉट B2 करके देखो, है ना, B1 डॉट B2 करके देखा तो 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 6 12। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 1 प्लस 4 हो गया, 1 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना करा 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना करा 4 और इसका स्क्वायर कितना करा 36। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 7 प्लस 12 19 आ गई है। तो और ये कितना आ गया यहाँ से 3 और ये कितना आ गया 7। तो कोस थीटा हो गया अपना 19/21। तो थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 19/21, है ना। और पाई माइनस कोस इनवर्स
19/21। एक्यूट वाला तो ये हो गया, एक्यूट वाला एंगल तो ये हो गया, ठीक है, और ओब्ट्यूस एंगल ये हो गया। ये तो एक्यूट एंगल हो गया दो लाइंस के बीच में, और ये हो गया ओब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ये ओब्ट्यूस एंगल हो गया। क्या बोलते, क्या समझे बात को? आई होप बात समझ गए होंगे, आई होप सही समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। जेई का प्रॉब्लम है। जेई 2014 में आया था, जेई एडवांस में आया था 2014 में। मुझे लगता है कि आपको 1 से 2 मिनट का समय लेना चाहिए। 1 से 2 मिनट का समय लेकर के इस प्रॉब्लम को खुद अटेम्प्ट करें। तब तक के लिए मैं माइक चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मेरा ये जो हैंग कर रहा है, टाइट है काफी माइक, और थोड़ा सर भी दुखने लग गया है, ये पूरा टाइट है। इसलिए अगर मैं ये चेंज कर लूंगा, अगर मैं ये चेंज कर लूंगा तो कंफर्टेबल फील करूंगा। तो आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। टाइम जो है यू कैन टेक 3-4 मिनट्स। प्रैक्टिस है इसलिए, नहीं तो 2 मिनट देता हूं मैं, 2 मिनट देता हूं, लेकिन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो सो गाइस, कर लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, है ना। टाइम ओवर। पेन कहाँ रह गया भाई मेरा? वेयर इज माई पेन? हाँ देखिए जरा, अटेम्प्ट करा क्वेश्चन। आंसर इसका जो है ना, इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। इस क्वेश्चन की एक लंबी दास्तान भी है, इस क्वेश्चन की ना एक लंबी कहानी भी है। मैं अगर सुनाऊँ, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन की जो लंबी कहानी है वो भी सुना सकता था, है ना। 2014 में क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, और जब पेपर में आया था तो उसके बाद क्या होता है, पेपर के बाद इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपनी आंसर की बना करके बच्चों के लिए डाल देते हैं, ताकि बच्चे उसको देख लें कौन सा क्वेश्चन उन्होंने ठीक किया, कौन सा गलत किया। तो इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके सब ने गलत आंसर इसका टांगा था। सब इंस्टीट्यूशन ने इसका आंसर डाला था बी और सी, क्योंकि आईआईटी ने ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में दिया था। आईआईटी ने ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में दिया था, और इसका जो आंसर है सब लोगों ने बी और सी टांगा था। मगर इसका जो करेक्ट आंसर है, बी और सी में से एक ही है, दोनों करेक्ट आंसर नहीं है। बहुत सारी बुक्स में आज भी इसका आंसर बी और सी करेक्ट लिखा हुआ है, मगर बी और सी इसका, बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सीन क्या है, लाइन दे रखी है दो हमारे पास, है ना। एक लाइन इधर है y इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू 1, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू 1 को देखो ऐसा लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं y/1, y इक्वल टू एक्स है ना, x/1 इक्वल टू z इक्वल टू 1 है, z-1/0, ठीक है, लिख दिया। दूसरी लाइन जो है वो एक इधर दे रखी है, दूसरी लाइन y इक्वल टू -x, तो इसको लिख रहा हूं मैं x/-1 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z इक्वल टू -1 को लिख रहा हूं z+1/0, z+1/0, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना, लैम्डा कोमा लैम्डा कोमा लैम्डा, फ्रॉम अ पॉइंट P परपेंडिकुलर PQ एंड PR आर ड्रोन रेस्पेक्टिवली। PQ यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया, PR परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसका है ना, परपेंडिकुलर डाल दिया। और उसने कहा कि इस प्रकार से डाला कि जो एंगल QPR है, ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, एंगल QPR, ठीक है, ये राइट एंगल है, एंगल QPR, ये एंगल 90 डिग्री का है। जो परपेंडिकुलर डाला वो कुछ इस स्टाइल से डाला कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, आपको लैम्डा की वैल्यू बताएं। देखो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझो कैसे लिखे। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, इसको अगर मैं लैम्डा ले लूं तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे लैम्डा कोमा 1, है ना, z कोऑर्डिनेट तो 1 है इसका, ठीक है जी।
इसको अगर मैं इक्वल टू म्यू ले लूं तो किसी ना किसी म्यू के लिए कोई म्यू की वैल्यू एक तो ऐसी एग्जिस्ट करती होगी, म्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग यहाँ पे पॉइंट आते हैं, तो किसी एक वैल्यू के लिए तो इसका भी कोई पॉइंट आया होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन माइनस म्यू म्यू और z की वैल्यू तो -1 है, ठीक है। आप ये बात समझने का प्रयास करें। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर बताओ कौन सा है। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो जो पी क्यू है ना, पी क्यू वेक्टर, एक बात यहां समझने का प्रयास करो कि जो पी क्यू वेक्टर है, जो पी क्यू वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप। इसके पैरेलल वाले वेक्टर के ये तो परपेंडिकुलर है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप। एक और बात समझने का प्रयास करो, जो पी आर वेक्टर है, पी आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप, है ना। समझ में आई बात आपको। तो परपेंडिकुलर तो इसका मतलब डॉट इसका 0 करना पड़ेगा भाई। पी क्यू वेक्टर कितना है, पहले पी क्यू वेक्टर लिख लो यहाँ पे। पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर लैम्डा माइनस लैम्डा 0 आई कैप, लैम्डा माइनस लैम्डा 0 आई कैप, लैम्डा -1, लैम्डा -1 के कैप। पी क्यू वेक्टर लैम्डा -1 के कैप। पी आर कितना है, अरे ये तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे लैम्डा और लैम्डा सेम नहीं ले सकते ना यार। अगर यहां लैम्डा दे रखा है तो इसको कुछ लैम्डा डैश मान लेता हूं, लैम्डा डैश, ठीक है। हाँ, तो पी क्यू वेक्टर हमारा हो गया लैम्डा माइनस लैम्डा डैश आई कैप, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश जे कैप और लैम्डा -1 के कैप। पी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, पी आर वेक्टर हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू आई कैप, लैम्डा माइनस म्यू जे कैप और लैम्डा +1 के कैप, ठीक है। लैम्डा प्लस म्यू आई कैप, लैम्डा माइनस म्यू जे कैप, लैम्डा +1 के कैप, ये पी आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर इसके परपेंडिकुलर हैं तो इसका डॉट इसके साथ 0 आएगा, है ना। इसका डॉट जो होगा आई कैप प्लस जे कैप के साथ वो कितना आएगा, 0। इसका जो डॉट होगा पी आर वेक्टर का माइनस आई कैप प्लस जे कैप के साथ वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलो इसको करते हैं जरा, इसका डॉट लेते हैं। पी क्यू वेक्टर कितना है, पी क्यू वेक्टर ये है, इसका डॉट जब इसके साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू 1, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू 1 प्लस फिर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इंटू 1, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस डॉट डॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आ गया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश, यहां से कितना आ गया, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश। गजब हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश आ गया, तो ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो पी आर वेक्टर है ना, इसके साथ डॉट लेंगे, इसका डॉट लेंगे तो -1 इंटू लैम्डा प्लस म्यू, मतलब माइनस लैम्डा माइनस म्यू प्लस लैम्डा माइनस म्यू प्लस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0। यहां से देखोगे तो म्यू की वैल्यू 0 आ गई, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। म्यू की वैल्यू 0 आ गई, ये पॉइंट मालूम चल गया अपने को। निकालना क्या अपने को निकालना है लैम्डा, ये पॉइंट मालूम चल गया सर अपने को। देखो जरा ध्यान से, म्यू की वैल्यू 0 आ गई, म्यू की वैल्यू 0 आ गई, पॉइंट मालूम चल चुका है सर। और लैम्डा लैम्डा डैश बराबर हैं, तो लैम्डा डैश की बजाय लैम्डा लिखो, लैम्डा डैश की बजाय लैम्डा लिखो, ये बराबर हो गई, है ना। इसके बाद फाइनल गेम देख लो आप, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज है जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का है ना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपका खुद अटेम्प्ट किया हुआ जरूर होना चाहिए भाई, ठीक है ना। आपने दिमाग लगा रखा हो, नहीं आया हो, फिर देखोगे तो मजा आएगा। तो ये जो पी क्यू वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है पी आर वेक्टर के, पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डॉट जो है पी क्यू वेक्टर का पी आर वेक्टर के साथ डॉट कितना है, 0।
पी क्यू वेक्टर का पी आर वेक्टर के साथ डॉट कितना है 0। तो पी क्यू वेक्टर कितना है लैम्डा माइनस 1 के कैप। पी आर वेक्टर कितना है म्यू तो 0 ही आ गया। तो ये है आपका लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 के कैप 0। जब आप इस वेक्टर से डॉट लोगे तो इधर तो आई कैप का जे कैप का कोफिशिएंट 0 है तो 0 0 हो जाएंगे। तो यहां से आएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना आ गया लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखोगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है या तो 1 होगी या फिर लैम्डा की वैल्यू -1 होगी। ये इंटरेस्टिंग है। लैम्डा 1 और -1 आ गया। पूछा कितना था, क्या पूछा था, लैम्डा पूछा था और लिखा भी देखो कैसे है, इज आर। एक ज्यादा है तो टिक कर देना, एक या है या ज्यादा है जो भी आए टिक कर देना। लोग जो है दोनों टिक करके आ गए और हो गया गलत। यहां बताना चाहता हूं लैम्डा इक्वल टू 1 पे क्या होता है। देखो लैम्डा इक्वल टू 1 जब करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 पे करते हैं तो ये 1 1 1 हो गया और ये 1 1 1 हो गया। सेम बिंदु हो रहे हैं दोस्तों, पी पॉइंट क्यू पॉइंट से दूसरा है, सेम बिंदु नहीं हो सकता। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है। लैम्डा इक्वल टू 1 पे क्यू और पी की वैल्यू सेम आ रही है, इस वजह से लैम्डा इक्वल टू 1 को हटाना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल टू -1 को रखना पड़ेगा। सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 point P and Q are same, which cannot be possible because they are different points, which cannot be possible because they are different points, because they are different points, दोनों different points हैं, ये तो संभव नहीं है ना। सो लैम्डा इक्वल टू -1 मेरा आंसर बच गया। सो माई आंसर इज लैम्डा इक्वल टू -1। तो यहां पे हमने लैम्डा इक्वल टू -1 को टिक कर दिया। ठीक है जी। यहां पे लोग गलती थोड़ी खा जाते हैं, अपने को गलती नहीं खानी। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मूव चलते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। देखिए आगे, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, वैल्यू ऑफ के इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पे इक्वल का निशान आएगा। आपको खुद ट्राई करना चाहिए पहले तो ऐसे, ठीक है ना। आपको पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहोगे क्या? ट्राई करना चाहोगे जी? यस और नो? टन 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 टन। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करना चाहिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद फिर अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो मजा आएगा। फिर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, लेक्चर के नोट्स के लिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए, लेक्चर के नोट्स के लिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें @भन्नाट मैथ्स। नोट्स, डीपीपीज, डीपीपी सॉल्यूशंस, हर चीज़ की नोटिफिकेशन, डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे होती हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है दोस्तों तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, इंटरसेक्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ के बताओ आप। ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ना,
उनमें क्या सीन होता है, या तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल दो आप और उसको जीरो कर दो स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगा के, बट उससे थोड़ा लेंदी होने के चांसेस हैं। मैं इसको यूं करता हूं, देखो इसको इक्वल टू लेमडा मान लिया, x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस k/1 इक्वल टू z/1 है, इसको क्या मान लिया, म्यू मान लिया। देखिए आप, मैंने क्या किया, x की वैल्यू देखी लेमडा की टर्म्स में 2 लेमडा प्लस 1 आ गई, y की वैल्यू 3 लेमडा माइनस 1 आ गई और z की वैल्यू 4 लेमडा प्लस 1 आ गई। ठीक है, यहां से जब x की वैल्यू देखते हो तो म्यू प्लस 3 आ गई, y की वैल्यू म्यू प्लस k आ गई और z की वैल्यू तो म्यू रही। ठीक है, अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, देयर मस्ट बी अ कॉमन पॉइंट, देयर मस्ट बी अ कॉमन पॉइंट, must be a common point if the lines are intersecting। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। लेट्स फाइंड द कॉमन पॉइंट, लेट्स फाइंड द कॉमन पॉइंट। चलिए कॉमन पॉइंट को डिस्कवर करते हैं, कहां मिलेगा वो। कॉमन पॉइंट पे एक्स वाई जेड तीनों चीजें कॉमन होती हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 लेमडा प्लस 1 है, म्यू प्लस 3, इसको इक्वेट कर दीजिए आप। वाई कोऑर्डिनेट है आपका 3 लेमडा माइनस 1, म्यू प्लस के, इसको इक्वेट कर दिया आपने। ठीक है, 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू म्यू कर दीजिए, 4 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू म्यू कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से 2 लेमडा इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 है ना, 1 को उधर लेके म्यू प्लस 2। ठीक है, अच्छा म्यू कितना है, म्यू, इस म्यू को देखो आप, म्यू को उठा के इधर डाल दो, तो 2 लेमडा इक्वल टू म्यू कितना है 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2। तो 4 लेमडा को इधर लेके आए तो माइनस 2 लेमडा, 1 और 2 3 हो गया, लेमडा की वैल्यू हो गई माइनस 3/2। लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 3/2। लेमडा की वैल्यू माइनस 3/2 होगी, बहुत बढ़िया। तो म्यू कितना हो गया, म्यू निकाले यहां से, म्यू हो गया हमारा, लेमडा की वैल्यू माइनस 3/2 डाल दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 6 बन गया, माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 5। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 5। इंटरेस्टिंगली लेमडा म्यू दोनों निकल गया, लेमडा म्यू दोनों निकल गया, तो म्यू को तो इधर डाल दो, ये वाला जो लेमडा है इसको इधर डाल दो। ठीक है, तो लेमडा को इधर डालोगे तो कितना हो गया, 3 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1 इक्वल टू म्यू माइनस 5 यहां डाल दो, म्यू माइनस 5 प्लस के है ना, माइनस 5 प्लस के निकल जाएगा, तो माइनस 9/2 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू के निकालोगे तो हो गया 10 माइनस 2 और माइनस 1 के कितना आ गया, यहां से कैलकुलेशन को लफड़ा कर दिया क्या, 2 माइनस 9 माइनस 2 प्लस 10। ठीक है, एक मिनट खटाक से वापस कैलकुलेशन चेक मार देता हूं मैं। 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा प्लस 1 हो गया, म्यू प्लस 3, म्यू प्लस के और म्यू प्लस 3 लिखा, ठीक लिखा, 2 लेमडा प्लस 1 लिखा, ठीक लिखा, म्यू प्लस के लिखा, ठीक लिखा, 3 लेमडा माइनस 1 लिखा, ठीक लिखा, 4 लेमडा प्लस 1 लिखा, ठीक लिखा, म्यू लिखा, ठीक लिखा। म्यू को वहां उठा दिया, 4 लेमडा प्लस 1 डाल दिया, म्यू को यहाँ उठा के 4 लेमडा प्लस 1 डाल दिया, प्लस 2 लेमडा यहाँ पे हो गया, माइनस 2 लेमडा इधर, 3 इधर, माइनस 3/2। बहुत बढ़िया, लेमडा की वैल्यू माइनस 3/2, लेमडा की वैल्यू माइनस 3/2 को उठा के यहाँ डाल दिया, माइनस 9/2 हो गया, माइनस 9/2 माइनस 1। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की वैल्यू जब माइनस 3/2 यहाँ पे डाली, लेमडा की वैल्यू माइनस 3/2 यहाँ पे डाली, तो माइनस 4 इंटू 3/2 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 5। माइनस 5 को यहाँ डाल दो आप, माइनस 5 को यहाँ डाल दो तो प्लस 5 हो गया, प्लस 5 हो गया तो ये 4 हो गया, तो माइनस 1/2 आंसर आ गया। लेकिन मैच नहीं कर रहा है,
तो यहाँ पे कोई कुछ लफड़ा तो नहीं था? एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ जल्दी से, खटाक से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ यार। आज की पीपीटी में बड़े टाइपिंग एरर्स हैं, ठीक करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आज की पीपीटी में टाइपिंग एरर हैं रे बबुआ। एक मिनट रुकिए जरा, चेक मारता हूं मैं। जस्ट अ सेक। हमारा पेज नंबर कौन सा है? पहुंच चुके हैं काफी आगे। है तो मेरे पास यही है, तो मेरे पास यही लिखा तो ये हुआ है। टन 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 टन। चलो चेक मार लेते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई मार लेते हैं। तो यहां से k की वैल्यू जो हमें मिली है, यहां जो k की वैल्यू हमको मिली है, देखो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारी -3/2। जल्दी से वेरीफाई मार लेता हूं मैं, है ना। लेमडा की वैल्यू -3/2 आ गई, कैंसिल होकर के x कितना आ गया? x आ गया -2, है ना। उधर से देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू की वैल्यू -5 आ गई, -5 आ गई, तो x कितना आ गया? -2। करेक्ट 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 हो गया। चलो जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ स्पीड से, है ना। y कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। लेमडा की वैल्यू -3/2 आ गई, तो y + 1/3 = -3/2, तो y विल बी -9/2 -1 -11/2 यहाँ से, ठीक है, सेम हो गया। हाँ म्यू, अच्छा k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू यहाँ से आ रही -1/2, तो यहाँ पे k की वैल्यू -1/2 रख दोगे तो ऐसा हो गया। म्यू को -5 आया है, y हो गया -5 -1/2 -11/2। जी हाँ -11/2 बिल्कुल ठीक फिट बैठ रहा है, गजब हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो z = -5 आ गया। अरे करेक्ट करेक्ट है दोस्तों, जो k की वैल्यू हमारी आ रही है बिल्कुल करेक्ट है, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइपिंग में कुछ प्लस माइनस का लोचा हुआ है, इस वजह से मैच नहीं करा। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आ गई है वो आ गई -1/2, विच इज अवर आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक और ऑप्शन बना लो e -1/2 और इस ऑप्शन को कर लो टिक, क्योंकि मैंने अभी वेरीफाई कर दिया है कि k की वैल्यू -1/2 के ऊपर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। करेक्ट हो गई बात। चलिए लेमडा की वैल्यू जब यहां पुट कर रहे हैं 3 लैम्डा -1, आपका म्यू प्लस के हो गया, म्यू की वैल्यू -5 आ गई, इधर हो गया +4, ठीक है। ये -3/2 हो गया, -9/2 हो गया, ठीक है जी। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ये कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान से सुनना है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन दे देता सामने वाला, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ लाइन, सामने वाला इक्वेशन ऑफ लाइन दे देता है। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, है ना, अंडरस्टैंड केयरफुली। सामने वाला लाइन की इक्वेशन दे देता है, जैसे लाइन की इक्वेशन मैंने दे दी x - 1/2 इक्वल टू y - 1/1 z + 1/2, ऐसे करके लाइन की इक्वेशन दे दी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, अ पॉइंट इज गिवन, है ना। एक पॉइंट दे देता है, पॉइंट दे दिया मान लो 0,0,0, और कई सारे सवाल पूछ लेता है। ये लाइन L है,
सवाल कई सारे क्या पूछ लेता है, पहला सवाल तो ये पूछ लेगा, देखो सवाल यहां लिख रहा हूं, फाइंड इमेज ऑफ ए इन एल, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट ए इन लाइन एल, लाइन एल में ए पॉइंट की इमेज बता दो, एक सवाल ये आता है। दूसरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दो आप, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू एल। तीसरा सवाल ये आ जाता है कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन एल। ठन ठन ठन। एक घूंट पानी पी लेता हूं। शेर हो गया ढेर, अब नहीं आएगा शेर। शेर ढेर नहीं हो गया, शेर आएगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पढ़ाई में मन लगा, उसके बाद शेर सुनाएंगे तुमको। चलिए, यस, ठीक है ना। तो ये तीन सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं। इन तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल जो है आना चाहिए। ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। कैसे, एक प्रोसीजर यहां पे बताऊंगा आपको, अगर वो प्रोसीजर आता है तो सारी बातें फिट हो जाएंगी। देखिए सीन क्या है, पॉइंट ए है और लाइन एल के अंदर इमेज निकालनी इसकी। तो लेट इमेज ऑफ ए, प्रोसीजर देख लो आप, लेट द इमेज ऑफ पॉइंट ए, लेट द इमेज ऑफ पॉइंट ए बी ए डैश। पॉइंट ए की जो इमेज है उसको ए डैश मान लो, है ना। ए डैश कहां होगी, ए डैश कहीं यहां पे होगी। ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अल्फा बीटा गामा मान लो। ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या मान लिए हमने, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। ठीक है, ज्वाइन अगर करोगे आप तो ऐसे सीन हो जाएगा। ठीक है, जो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो मिड पॉइंट होता है वो प्लेन मिरर पे लाई करता है ना। ये इमेज क्यों बनी भाई, ये इमेज बनी क्योंकि लाइन जो है ये मिरर की तरह काम कर रही है ना। ये लाइन मिरर है ना, लाइन मिरर है, तो लाइन मिरर की तरह काम कर रही है, इसलिए इमेज बनी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मिड पॉइंट है एम, क्या होगा वो, अल्फा बाई 2 कोमा बीटा बाई 2 कोमा गामा बाई 2, है ना। ये जो है ये मिरर पे लाई करेगा, मिड पॉइंट, है ना। तो यहां पे दो स्टेप की प्रोसेस होती है। पहला स्टेप, पॉइंट एम विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। पॉइंट एम जो है ये लाइन एल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराओगे तो कितना हो गया, अल्फा बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बीटा बाई 2 माइनस 1 बाई 1 गामा बाई 2 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, समझ में आ रही है। और इसको लेमडा मान लो, और यहाँ पे अल्फा जो है ना, अल्फा लिखो कितना हो गया, देखो 2 लेमडा प्लस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 4 लेमडा प्लस 2। बीटा को देखोगे तो कितना हो गया, लेमडा प्लस 1 इंटू 2, 2 लेमडा प्लस 2। गामा को देखोगे तो कितना हो गया, 2 लेमडा माइनस 1 इंटू 2, 4 लेमडा माइनस 2, है ना। समझ में आएगी बात। ये 4 लेमडा प्लस 2 था ना, इसको यहाँ लिख दिया 4 लेमडा प्लस 2। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा ये लेमडा की टर्म में आ गई, है ना। सबसे पहला स्टेप देख लो आप, ये अल्फा बीटा गामा जो है लेमडा की टर्म्स में आ गई। स्टेप नंबर 1 ये हो गया।
अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये जो ए वेक्टर है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये बात समझ लो आप, ये जो ए वेक्टर है और लाइन के पैरेलल वेक्टर है कौन, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वी कैन से दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। दूसरा काम ये करना है, परपेंडिकुलर करोगे तो डॉट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए वेक्टर क्या है, अल्फा आई कैप, तो इसका मतलब ये हो गया ए वेक्टर कितना है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। 2 स्टेप की प्रॉब्लम है, एक तो इस वेक्टर का डॉट 0 कर दो, दूसरा मिड पॉइंट निकाल के लाइन में ठूस दो, काम हो गया, काम हो गया भाई। ठंडे दिमाग से सोचना, इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू उठा के यहां डाल दी, 4 लैम्डा प्लस 2, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 लैम्डा प्लस 2, गामा की वैल्यू कितनी होगी 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया 8 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका 18 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आ गया 18 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1/9। लैम्डा कितना गया -1/9। जैसे लैम्डा -1/9 आ गया तो अल्फा बीटा गामा निकल जाएंगे। अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 4 लैम्डा प्लस 2 है ना, बीटा कितना है 2 लैम्डा प्लस 2, बीटा जो है, अरे कहाँ गया, बीटा 2 लैम्डा प्लस 2 और गामा 4 लैम्डा माइनस 2। गामा है 4 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा की वैल्यू उठा करके अगर यहां पे डाल दोगे आप, लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहां पे डाल दी, ठीक है। 18 माइनस 4 कितना, 14/9 अल्फा, बीटा हो गया 7/9, और ये हो गया हमारा -22/9। समझ में आ गई बात आपको, अल्फा बीटा का इमेज मिल गई, इमेज जो है इमेज आपकी मिल गई, देखो जरा इमेज मिल गई ना। तो यहां पे देखो, मुझे बताओ इमेज मिल गई, इमेज निकालने का काम हो गया खत्म। अब दूसरा काम क्या है, ये निकालना, m निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो भाई अल्फा बीटा गामा बाई 2 हो गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, m निकल गया, वो कितना होगा डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अगर इमेज निकल जाती है बाई 2 करोगे तो ये आ गया, इमेज निकल जाती है तो उसी के सीक्वेंस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल जाता है। इमेज निकलते ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा, और इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट A है, वी हैव A, वी हैव M, A पॉइंट निकल गया, M पॉइंट निकल गया, तो AM निकल जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जो निकालना चाहते हैं वो भी निकल गया। तो इमेज निकलते ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल गया फ्रॉम द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। समझ में आएगी कि नहीं आएगी बात? आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 2 स्टेप की प्रॉब्लम है, ये वाला वेक्टर का डॉट 0 कर दो, ये मान के मिडिल पॉइंट लेके सेटिस्फाई करा दो, काम हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बात आपको? चलिए जी, इमेज वाली कहानी समझ में आ गई। देखिए कहानी आपको बता चुका हूं इमेज वाली क्या है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन दिस लाइन, लाइन क्या है? देखो लाइन हमारे पास है x माइनस एल्फा अपॉन
यार ये 1 है कि L है? L लिखा है ना, L लिखा है यहाँ पे। L इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस b/4। ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर 4 3 8, ए पॉइंट मान लेते हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी, ये 3 5 7 है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं आपको, इसको सेटिस्फाई करवा दो यहां पे। तो 3 माइनस एल्फा बाय एल 5 माइनस 2/3 इक्वल टू 7 माइनस b/4 हो जाएगा। 3 माइनस एल्फा बाय एल, अच्छा वेरिएबल ही बहुत, 3 वेरिएबल है इसके अंदर। तो ये हो गया 1। सो दोस्तों एल की वैल्यू हो गई 3 माइनस एल्फा और 4 बी की वैल्यू 3 हो गई। यहां से देखो बी की वैल्यू 3 आ गई, करेक्ट है। चलो ठीक है, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा करके मैंने कुछ अननोन्स निकाल लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 बताना है आपको, है ना। और ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ए बी वेक्टर बन रहा है ना मेरा, ए बी वेक्टर, दिस ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर। लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर कौन सा है? Li कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ए बी वेक्टर कितना हो गया? ए बी वेक्टर हो गया आपका माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसका जब हम डॉट लेंगे Li कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के साथ, तो वो जो डॉट है वो कितना आएगा? वो डॉट 0 आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो माइनस एल प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। एल की वैल्यू देखें तो 2 आ गई। एल की वैल्यू 2 को अगर यहां रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। बी कितना आ चुका है? बी तो मेरा 3 आ ही चुका है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मेरी जो लाइन है ये क्या बन चुकी है? x माइनस एल्फा, एल्फा 1 डिवाइड बाय एल, एल कितना 2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस बी कितना है? बी 3 है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब देखिए एक लाइन तो ये हो गई है ना, इसकी एक तो लाइन ये हो गई। दूसरी जो लाइन है कोई स्क्यू लाइन होगी, है ना। दूसरी लाइन हमारी ये है x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5। इसने कहा कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दे कितना आएगा। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है d बताना अपने को। ठीक है, d डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना। एक तो इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए अपने को b1 वेक्टर। तो b1 वेक्टर कितना हो गया? इसके पैरेलल वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए अपने को 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस करूंगा ना मैं, b1 वेक्टर b2 वेक्टर का जब मैं क्रॉस करूंगा दोस्तों, तो देखते हैं कितना आ गया 2 3 4 3 4 5 ऐसे कर दिया। ठीक है ना, तो सीधा क्रॉस निकाल ही देता हूं यहाँ पे। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो है ना वो आ जाएगा आपका 15 माइनस 16, तो -1 माइनस आई कैप। इसको करा 10 माइनस 12, कितना बच गया? -2 इंटू माइनस जे कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, 8 माइनस 9, तो ये हो गया -1k कैप। ठीक है, b1 क्रॉस b2 मिल गया अपने को। अब इसके ऊपर लाई करने वाला एक बिंदु चाहिए a1, एक बिंदु चाहिए a1 वेक्टर। इसके ऊपर लाई करने वाला एक बिंदु चाहिए a2 वेक्टर। तो इस पे लाई करने वाला बिंदु मिल जाएगा अपने को i कैप प्लस 2j कैप। फॉर्मूले याद होंगे आपको, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
इस पे लाई करने वाला जो बिंदु होगा वो कितना होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो वी हैव a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर, है ना। a1 वेक्टर कितना है, a1 वेक्टर है i कैप, a1 वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और a2 वेक्टर है, a2 वेक्टर कितना है, a2 वेक्टर है 2i कैप, है ना, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। b1 क्रॉस b2 कितना है, b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, करेक्ट है। a1 वेक्टर a2 वेक्टर मालूम, ये मालूम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो होता है a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का डॉट ले लो आप b1 क्रॉस b2 के साथ और डिवाइड कर दो मोड b1 क्रॉस b2 से। सिंपल होता है फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, a1 माइनस a2 करोगे तो कितना आ गया, माइनस i माइनस 2j और माइनस 2k कैप, ठीक है ना। जब इन दोनों का हम डॉट करेंगे ना, जब इन दोनों का हम डॉट करेंगे तो कितना आ गया, माइनस 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस 2, ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सॉल्व करोगे तो सवाल जो है वो हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है जी। मूव करें आगे। जेई मेन का एक और प्रॉब्लम ले लिया मैंने, ऑनलाइन 2016 में आया था। जेई मेंस का एक और प्रॉब्लम ले लिया मैंने, ऑनलाइन 2016 में आया था, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस लाइन एंड दिस लाइन आर कोप्लेनर। ये तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था यार, ये तो क्वेश्चन करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। देखो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है ना, वो वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसके पैरेलल वेक्टर ले लो आप। यहाँ पे इसके पैरेलल वेक्टर कितना आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा स्क्वायर k कैप, ठीक है। इसके पैरेलल वेक्टर यहाँ लिख लो, ठीक है। कितना हो गया, आई कैप लैम्डा स्क्वायर j कैप प्लस 2k कैप, हो गया। इस लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है 1, 2, -3, है ना। ए पॉइंट बोल देते हैं 1, 2, -3। इस पे 3, 2, 1। बी पॉइंट है 3, 2, 1। कितना है, 3, 2, 1, ठीक है। तो ए से बी की तरफ ये जो वेक्टर जा रहा है, ए से बी की तरफ ये जो वेक्टर जा रहा है, इसको अपन ए बी वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर। और इसको मैंने ए वेक्टर का नाम दे दिया। तो लाइंस जो हैं, ये प्रॉब्लम पहले भी करा चुका हूं मैं, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ गई कि टू गिवन लाइंस विल बी कोप्लेनर। ये दो गिवन लाइन कोप्लेनर होंगी इफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोप्लेनर। ये जो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए बी वेक्टर, अगर ये कोप्लेनर होंगे तो यस, ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। तो बॉक्स जो है इसका 0 कर दो आप, इसका जो बॉक्स है वो क्या कर दो, 0 कर दो। बॉक्स 0 करोगे, ए वेक्टर देखो 1, 2 लैम्डा स्क्वायर, है ना। बी वेक्टर कितना है 1 लैम्डा स्क्वायर 2। ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर देखें कितना आएगा, 2i कैप 0j कैप और 4k कैप, ठीक है।
तो ये आ गया 204, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 इंटू 4, अच्छा इसका यहाँ से कर दो, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 है ना, इंटू 1 इंटू लेमडा, सॉरी 1 इंटू 4 लेमडा स्क्वायर है ना, माइनस 0, ठीक है। माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4, 0 हो गया, ठीक है। प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको देखो, ये हो गया 4 लेमडा स्क्वायर तो यहाँ पे, और माइनस का 2 लेमडा की पावर 4 इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं, 2 को भी कॉमन लेते हैं, तो 2 माइनस लेमडा स्क्वायर यहाँ पे बच गया। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की कितनी वैल्यूज है, तो यहां से लेमडा देखोगे तो लेमडा एक, तो लेमडा स्क्वायर को 0 करने पे 0 आएगा, और 2 माइनस लेमडा स्क्वायर 0 करोगे तो लेमडा की वैल्यू एक -√2 मिलेगी और एक +√2 मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे आप इजीली देखो, देख सकते हैं ये चीज कि जो लेमडा की वैल्यू है 0 -√2 या √2 है ना, 3 वैल्यूज हो गई, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी भाई, ठीक है। ये बात जो है ना, 2 लाइन यहाँ पे कोप्लेनर है, और उसके लिए कितना स्मार्टली यहाँ पे एक बॉक्स को मैंने 0 किया है। सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन में बहुत बार सवाल आते हैं, आते रहेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छा करना जरूरी है मेरे दोस्तों।